हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के जयशंकर प्रसाद का जो खंड पढ़ रहे हैं उसमें श्रद्धा मनु हिंदी में काव्य खंड है। उसमें जो श्रद्धा मनु है जयशंकर प्रसाद का, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर यह पूछती है कि वह कौन है और उस निर्जन स्थान में वहाँ क्यों बैठा है। श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है, उसी को हम आज लोग पढ़ेंगे। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है और कहती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती है, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो तरंगों से फेंकी मड़ी एक। जिस प्रकार सागर तट पर पड़ी हुई मड़ी उस निर्जन तट को आलोकित करती है। प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत। हे अपरिचित बंधु, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन। तुम अपरिचित भी हो, तुम रहस्यमय भी हो और सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय भी हो, फिर भी तुम्हारी जो मुख की आकृति है, उसके जो भाव हैं, वो रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। इसमें ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको हम लोग एक बार और देखेंगे। चलो देखते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि तीर। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती है, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा तुम इस निर्जन स्थान में फेंके हुए हो। यानी तुम इस निर्जन स्थान में एकांत में बैठे हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा द्वारा उसी प्रकार से सिंचित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मड़ी उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत। हे अपरिचित बंधु, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुख की आकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं और जो तुम्हारा मौन है, सुंदर और मौन रूपी करुणा है, वो परिपूर्ण है और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। इसमें काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मड़ी ने मनु की तुलना करके प्रसाद जी ने उसके एकांकी जीवन की निराशा का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने निराश और कर्म विरत मनुष्य की स्थिति का भाव चित्रण किया है। इसमें अलंकार हो जाएगा रूप,
उत्प्रेक्षा और उल्लेख, भाषा खड़ी बोली हो जाएगी, शब्द शक्ति लक्षणा हो जाएगी, छंद में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, गुण माधुर्य है। इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आती है। मैंने पूरा व्याख्या बताया है। उसके बाद से इसमें प्रश्न हो जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसमें शीर्षक का नाम हो जाएगा श्रद्धा मनु, कवि का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अभी व्याख्या बताया गया है, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो उक्त पंक्तियों में जो श्रद्धा है वो मनु से उनका परिचय पूछ रही है। कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। मनु अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है बच्चियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसे आप लोग कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा।